मध्यम निकाय का 22वां सूत्र अलगद्दूपम सुत्तम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अलगदुपम सुत्तं, अलगद की उपमा वाला सूत्र। अलगद पाली में सांप को कहा गया है। अजगर, मराठी और हिंदी में आजकल भी अजगर शब्द कहा जाता है, उसी का पाली रूप होगा। एवं में सुतं, ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान अनाथ पिंडिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाए गए जेतवन नाम के आराम में विहार कर रहे थे। उस समय अपने पिछले जीवन में जो गिद्धों को मारने वाला था, ऐसा एक अरिष्ट नाम का भिक्षु, उसके मन में ऐसे पापमय दृष्टि उत्पन्न हुई कि मैंने भगवान के द्वारा उपदेश किए हुए धर्म को इस तरह से जाना है कि भगवान जो अंतराय बताते हैं, उन अंतरायों का आचरण करने पर भी निर्वाण के प्राप्त करने में कोई अंतराय नहीं आएगा। अंतराय शब्द को समझें। पतंजलि ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। अंतराय, जो हमारे और मुक्ति के बीच में अंतर पैदा करते हैं। पतंजलि ने 9 प्रकार के अंतराय बताए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति दर्शन, आदि आदि अलग प्रकार के अंतराय बताए हैं, जो भी हमारे ध्यान में बाधा पैदा करते हैं। जैसे मन की व्याधि हो या शरीर की व्याधि हो, शरीर का आलस हो, मन का आलस हो, संशय हो, कोई मिथ्या दृष्टि हो, तो ये हमारे और मुक्ति के बीच में अंतर पैदा करते हैं। इसीलिए उन्हें अंतराय कहा गया है। लेकिन यह जो अरिष्ट नाम के भिक्षु थे, उनको यह मिथ्या दृष्टि हो गई कि इन अंतरायों का आचरण करने पर भी निर्वाण में और हमारे बीच में कोई अंतराय नहीं आएगा। तो अंतराय शब्द में श्लेष किया हुआ है यहाँ पर। अंतराय का पालन करके भी अंतराय नहीं आएगा, मतलब जो बाधाएं हैं उनको पकड़ के बैठने पर भी निर्वाण प्राप्त करने में बाधा नहीं हो गई। ऐसा एक गलत विचार उस अरिष्ट नाम के भिक्षु के मन में आया। यह बात बहुत से सरल चित्त भिक्षुओं ने सुनी। उन भिक्षुओं ने अरिष्ट भिक्षु के पास जाकर उससे पूछा कि क्या तुम वस्तुतः भगवान के कथन का ऐसा मिथ्या व्याख्यान कर रहे हो? अरिष्ट ने उत्तर में कहा कि हाँ, मैं भगवान के कथन का ऐसा ही अर्थ जानता हूं कि भगवान के द्वारा बताए गए जो अंतराय है, वह निर्माण में कोई अंतराय पैदा नहीं करते। इस पर उन भिक्षुओं ने अरिष्ट भिक्षु को इन पापमय विचारों से दूर हटने के लिए हर तरह से समझाया कि
भगवान का यह कथन नहीं है। यो कई तरह से उहापोह कर उसे बताने लगे कि अंतरायिक धर्म जो अंतराय है वो विषय भोगों तक ही सीमित है। इनमें सुख कम है, दुख ज्यादा है, कष्ट अधिक है। इनसे पाप पंक में लिपटते ही है सो अलग। जब हम इन अंतरायों का आचरण करने लगते हैं, जो भी बाधाएं होती है ध्यान में, जैसे कामछंद है, व्यापाद है, इनका भयंकर दुष्परिणाम होता है। भगवान ने इन धर्मों को अस्थि कंकाल की तरह, मतलब हड्डी के ढांचे की तरह, मांस तुल्य, किसी मांस के टुकड़े की तरह, तृण पुंज, जैसे कोई घास को आग लगा दे उसकी तरह, अग्नि के समान दाहक, स्वप्नवत, मिथ्या, दूसरे से मांगी हुई चीज के समान, किसी पेड़ के फल की तरह, छुरे की तरह, घाव करने वाले, भाले की तरह कष्ट देने वाले, सर्प के शीर की तरह डर उत्पन्न करने वाला बताया है। इस प्रकार तरह तरह से उन भिक्षुओं ने उस अरिष्ट नाम के भिक्षु को समझाने की कोशिश की, लेकिन इतना समझाने बुझाने पर भी उन अरिष्ट नामक भिक्षु के विचार बदल नहीं पाए। वह तो इसी बात को पकड़ता रहा कि मैंने भगवान की शिक्षा को ऐसा ही समझा है कि ये जो ध्यान में अंतराय होते हैं उन्हें न छोड़ने से भी निर्वाण प्राप्त होता है, उसमें कोई अंतराय नहीं आता। बहुत प्रयास करने पर भी जब वे भिक्षु उस अरिष्ट भिक्षु को सही रास्ते पर नहीं ला पाए, उसे उचित बात नहीं समझा पाए, तो वे भिक्षु भगवान के सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर वे यो बोले, बनते, अरिष्ट नाम का भिक्षु यह कहता फिर रहा है कि मैं भगवान के कहे का ऐसा ही अर्थ जानता हूं कि जो अंतराय होते हैं उन अंतरायों का आचरण करने पर भी निर्वाण प्राप्त करने में कोई अंतराय नहीं आता। हमने उसको बहुत समझाया बुझाया, पर वह तो मानता ही नहीं है और यही कहता जा रहा है कि मैं तो भगवान की शिक्षा को ऐसे ही समझता हूं कि अंतरायों का आचरण करने से भी वे अंतराय हमें अंतराय नहीं कर सकते, मतलब हमें निर्वाण से दूर नहीं कर सकते। जब वह हमसे किसी भी तरह समझाया बुझाया नहीं जा सका, उचित मार्ग पर नहीं लाया जा सका, तो हम उसका ये जो प्रमाद है उसके बारे में आपको बताने के लिए आए हैं। तब भगवान ने किसी एक भिक्षु को बुलाया और उसको कहा कि जाओ भाई, अरिष्ट भिक्षु के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि भगवान ने तुम्हें अभी बुलाया है। तो जिस भिक्षु को भगवान ने ऐसा कहा था वह भिक्षु अरिष्ट भिक्षु के पास गया और उसको उस दूत ने भगवान का आदेश सुनाया। भगवान का आदेश सुनकर अरिष्ट भिक्षु भगवान की सेवा में पहुंचा। पहुंचकर प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक तरफ बैठे अरिष्ट भिक्षु को भगवान ने पूछा, अरिष्ट, क्या सचमुच तुम्हें यह झूठा ख्याल उत्पन्न हो गया है कि भगवान के कहे उपदेश का वह अर्थ भी जानता हूं कि जिससे भगवान के बताए निर्वाण के जो अंतराय है, विघ्नकारक धर्म है, उसमें विघ्न नहीं डाल सकते, अंतराय नहीं डाल सकते? अरिष्ट भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ बनते, मैं आपके कथन की ऐसी ही व्याख्या करता हूं जिसमें ये मैं समझता हूं कि निर्वाण में बाधा डालने वाले धर्मों का, जिन्हें अंतराय कहा जाता है, उनका आचरण करके भी निर्वाण में कोई अंतराय नहीं होता, निर्वाण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आती। तो भगवान ने उसे डांटा। भगवान ने कहा, मोघ पुरुष, मतलब मूर्ख,
अरे पगले, मैंने कब तुमको ऐसे धर्म का उपदेश किया है कि जिसका तुम ऐसा अर्थ निकाल कर बैठे हो? अरे मूर्ख, मैंने तुझको इन काम भोगों के बारे में क्या नाना प्रकार से नहीं समझाया कि निर्वाण में कितने अधिक विघ्न पैदा करने वाले हैं, अंतराय पैदा करने वाले हैं? तुम इनके समीप भी न जाना। ये तो बहुत दुखद, बहुत परेशानी में डालने वाले दुष्परिणाम वाले हैं। ये तो ऐसे है जैसे कोई हड्डी का ढांचा हो, कोई मांस का टुकड़ा हो, कोई घास में लगे वाली आग हो, अग्नि के समान दाहक, जैसा कोई सपना हो, इस तरह झूठे, दूसरे से मांगी हुई चीज जो अपनी नहीं है, पेड़ से पड़ने वाला फल, गिरने वाला फल, छुरे की तरह घाव करने वाले हैं, भाले की तरह कष्ट देने वाले हैं, किसी सांप के शीर की तरह डरावने हैं। इनके अनंत दुष्परिणाम है काम और भोगों के। फिर है बेकार आदमी, तूने मेरे उपदेश का ऐसा गलत अर्थ क्यों लगा लिया कि जिससे मेरी भी अपकीर्ति हो और तू भी गलत रास्ते पर ऐसा चला जाए कि पाप के कीचड़ में डूबने लगे, जो कि तेरे लिए अनंत काल तक कष्टप्रद ही होगा। तब भगवान ने भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, क्या यह अरिष्ट नाम का यह भिक्षु, जो कि पहले गिद्धों को मारने वाला था, क्या मेरे धर्म को, मेरे विनय को छू भी पाया है? भिक्षुओं ने कहा, बिल्कुल नहीं भंते, इसने तो धर्म को और विनय को छुआ भी नहीं है, समझा ही नहीं है। ऐसा कहने पर वह अरिष्ट भिक्षु चुप हो गया, गूंगा हो गया और कंधे गिराकर मुंह नीचा करके प्रतिभा शून्य होकर बैठ गया। तो भगवान ने उस अरिष्ट भिक्षु की इस दशा को देखा और कहा, अरे पगले, तू अपनी गलती को पहचान लेगा तब मैं तेरे बारे में भिक्षुओं से फिर पूछूंगा। फिर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, क्या तुम भी मेरे इस उपदेश का ऐसा ही अर्थ समझते हो जैसे यह अरिष्ट भिक्षु अपनी मिथ्या धारणा बनाकर समझ बैठा था? उससे हमें भी अपयश मिल रहा था और यह स्वयं भी पाप का भागी हो रहा था। तो भिक्षुओं ने भगवान से कहा, ऐसा नहीं है भंते, आपने तो अनेक प्रकार से उन अंतरायों को, उन काम भोगों को अंतराय ही बताया है, निर्वाण में बाधा ही बताया है। ये हमको निर्वाण से दूर करने वाले हैं, निर्वाण में और हम में अंतर पैदा करने वाले हैं, इसलिए उन्हें अंतराय कहा गया है। इनके नाना दुष्परिणाम भी बताए हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है भिक्षुओं, ठीक है। तो यह अरिष्ट भिक्षु अपनी मिथ्या धारणा से, झूठी धारणा से हम पर और हमारी जो सीख है, जिसे धर्म और विनय कहा जाता है, उस पर गलत इल्जाम लगा रहा है, जिससे इसकी तो हानि होगी ही, बहुत पाप भी लगेगा। यह कृत्य इस पागल आदमी के लिए बहुत काल तक नुकसान पैदा करने वाला और दुख देने वाला होगा। भिक्षुओं, यह भिक्षु इच्छाओं को छोड़कर, इच्छाओं के मूल्यांकन को छोड़कर, इच्छाओं के तर्कों को छोड़कर धर्म की साधना अच्छी कर पाएगा, यह संभव नहीं है। भिक्षुओं, कुछ अविवेकी पुरुष, गलत विचार वाले पुरुष सूत्रों को याद करते हैं, मेरी जो गाथाएं हैं या मैं ऐसी उपदेश करता हूं जिसे गाया जा सकता है, ऐसे गेय को याद करते हैं, व्याकरण को याद करते हैं, गाथाओं को याद करते हैं, मेरे उदानों को याद करते हैं। उदान मतलब खुशी से भगवान जब कोई गाथा बोलते थे उसे उदान कहा जाता था।
इति उत्तक नाम का भगवान के उपदेशों का संग्रह है, उसको याद करते हैं, जातक को याद करते हैं, अद्भुत धर्म और वेदल्ल, वेदल्ल मतलब प्रश्नोत्तर की जो 2 सूत्र है भगवान की, इन 9 प्रकार के मेरे धर्मोपदेश को जबानी याद कर लेते हैं, मुंह पाठ कर लेते हैं, लेकिन जबानी याद करने से वो उसे अनुभव नहीं कर पाते। अपनी प्रज्ञा से इन मेरे सारे उपदेशों को परखे बिना, उसके अर्थ को जाने बिना, उन धर्मों का आशय उन भिक्षुओं को समझ में नहीं आता। पता नहीं वो क्यों भिक्षु बनते हैं। शायद गृहस्थी में उन्हें ये चीजें नहीं मिलती, तो जो चीवर है, औषधि है, शयनासन है, उनको प्राप्त करने के लिए वो बुद्ध धम्म का सहारा लेते हैं, या फिर जब वक्त आएगा तो मैं भगवान बुद्ध की जगह लूंगा, इस धर्म का प्रमुख बनूंगा, इसलिए ऐसा अभिनय करते हैं। धर्म की वास्तविकता का अनुभव करने में उनकी कोई उत्कंठा नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए वे धर्म उन्होंने क्योंकि अच्छी तरह से धारण नहीं किया है, उस वजह से सालों सालों तक, युगों युगों तक उनके लिए यह धर्म फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है। भिक्षुओं जैसे कोई आदमी अजगर की खोज करता हुआ घूमता फिरता कहीं कहीं अजगर को देख ले और उसे फून या पूंछ की तरफ से पकड़े, तो उसको वह अजगर उलटकर हाथ में, बाहु में या किसी अंग प्रत्यंग में काट ले, वह उसके कारण मर जाए या मरणांतक कष्ट पावे। वह क्यों? वह इसलिए कि उसका यह सर्प पकड़ने की विधि गलत थी। इसी तरह भिक्षुओं, कुछ पगले व्यक्ति धर्मों के सूत्र, ज्ञेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, जातक, अद्भुत धर्म और वैदल्य, इन 9 अंगों को जुबानी याद तो कर लेते हैं, लेकिन ना ही उनका अर्थ ठीक से समझ पाते हैं और न ही उसका आचरण कर पाते हैं। तो इस धर्म को गलत ढंग से पकड़ने के कारण यह धर्म ही युगों युगों तक उनके लिए नुकसानकारक और दुखकारक होता है। लेकिन भिक्षुओं, यहां कुछ अच्छे कुल में उत्पन्न आदमी इन्हीं सूत्रों को, इन गेयों को, इन व्याकरणों को, इन गाथाओं को, उदानों को, इति उत्तक को, जातक को, अद्भुत धर्म को और वैदल्य को अच्छी तरह से धारण करते हैं, जुबानी याद भी करते हैं, उनका अर्थ भी समझते हैं अपनी प्रज्ञा से और उसको आचरण में भी लाते हैं। वह केवल भिक्षु इसीलिए नहीं बनते कि चीवर मिल जाए, गृहस्थी में नहीं मिल रहा था, दवाई मिल जाए, गृहस्थी में नहीं मिल रही थी, शयनासन मिल जाए, गृहस्थी में नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भिक्षु संघ में नहीं आते, बल्कि या फिर आगे जाके हमें इस धर्म में प्रमुख बनाया जाएगा, धर्म सेनापति बनाया जाएगा या बुद्ध कहलाएंगे, इसलिए नहीं आते। ये धर्मों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, उसे धारण करते हैं, आचरण करते हैं, तो यह धर्म ऐसे भिक्षुओं के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से उसे पकड़ा है, अनंत काल तक हित करने वाला, सुख देने वाला होता है, क्योंकि उन्होंने धर्म को ठीक से समझा है। जैसे कोई सर्प की खोज में निकला पुरुष कहीं सर्प को देखे, वह ठीक ढंग से उसे पकड़ने के लिए
अजपत दंड, सांप पकड़ने का एक औजार जिसके आगे बकरी के पैर की तरह चिरा हुआ सणसी की तरह का शस्त्र लगा रहता है, या किसी लंबे डंडे से ठीक तरह से गर्दन से पकड़कर उठा ले। यद्यपि तब भी वह सर्प उस पुरुष के हाथ या शरीर को अपने शरीर से लपेटने का प्रयत्न करेगा, परंतु उसे गर्दन से अच्छी तरह से पकड़ा होने के कारण वह सांप जो है उस आदमी का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। इसी तरह भिक्षुओं सूत्रों को, ज्ञेयों को, व्याकरण को, गाथाओं को, उदानों को, इतिवृत्तक को, जातक को, अद्भुत धर्म को और वैदल्य को और इन सारी चीजों के अर्थों को भली भांति समझना चाहिए, समझकर उन्हें धारण करना चाहिए। जहां समझ में ना आवे, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं हूं, मैं अभी जिंदा हूं, मुझसे आकर पूछो, या किसी ऐसे भिक्षु से पूछो जिन्होंने धर्म को धारण किया है, पंडित बन गया है धर्म में आचरण करके। भिक्षुओं जैसे नाव होती है वो नदी पार करने के लिए होती है, उसी तरह मैंने जो उपदेश किया हुआ यह धर्म है वह तुम्हें इस संसार के सागर को पार कराने के लिए है, न कि पकड़े रखकर बैठने के लिए या सांसारिक सुखों उपभोग के लिए। धर्म को सुनो, ठीक से मन में धारण करो, मैं उपदेश करता हूं। ठीक है भंते कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। फिर भगवान ने कहा, जैसे भिक्षुओं कोई भी पुरुष बीहड़ रास्ते से चलता हुआ, मतलब जंगल में से जा रहा है, बीच में किसी बड़े जलाशय को देखे, कोई पानी का जमावड़ा उसे दिखाई देता है, उस जलाशय के इस पार कई तरह का संकट या भय हो और उस पार सुखद और निर्भय स्थिति हो, मानो कोई तालाब है, तालाब के इस ओर वो जंगल से आया हुआ है आदमी, और जंगल में बाघ है, सिंह है, शेर है, लकड़बग्घा है, तरह तरह के हिंस्र जानवर है, और तालाब के दूसरी ओर कोई गांव है जहां उसे संरक्षण प्राप्त हो सकता है। वो देख रहा है, लेकिन अब इस तालाब को पार करने के लिए कोई नाव नहीं दिखती है और न कोई पुल दिखता है। तब उस आदमी के मन में यह विचार आता है कि तालाब के इस किनारे पर जहां मैं हूं वहां पर तो भय की स्थिति है और उस पार जाने का कोई साधन नहीं है, तो क्यों न मैं लकड़ियां इकट्ठा करके एक बेड़ा बना लूं, उससे उस पार जाने में मुझे सुविधा होगी। तब भिक्षुओं वह आदमी लकड़ियां इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाता है, बेड़ा बोलते हैं उसे हिंदी में, उस पर बैठकर हाथ पैर मारता हुआ उस तालाब के उस पार पहुंच जाता है और फिर गांव में पहुंच जाता है वो सुरक्षित जगह पे। और फिर वो सोचेगा कि इस बेड़े ने तो मेरा बहुत उपकार किया, इसकी वजह से ही मैं तालाब पार कर सका, क्यों न मैं इस बेड़े को अपने सिर पर या कंधे पर उठाकर आगे भी ले चलूं। तो भिक्षुओं तुम ही बताओ, क्या उस आदमी का इस तरह से सोचना ठीक है? तो भिक्षु ने जाहिर है कि जवाब दे दिया, नहीं भंते। तो भगवान ने कहा, हाँ भिक्षुओं, इस तरह उस आदमी का सोचना उसके लिए दुख देने वाला होगा, परंतु अगर वो दूसरी तरह से सोचे, अरे मैंने इस बेड़े से यह तालाब पार कर लिया, अब मैं इसे जल में छोड़ दूं या किनारे रख दूं और आगे बढ़ूं, तो उसका यह सोचना उसके लिए ठीक है, सुख देने वाला है। इसी दृष्टांत को भिक्षुओं
मेरे द्वारा कहे धर्म पर भी चरितार्थ कर लो। बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है कि बुरे गुणों का त्याग तो हमें करना ही है, लेकिन जो अच्छे गुण है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, या प्रथम ध्यान है, द्वितीय ध्यान है, तृतीय ध्यान है, चतुर्थ ध्यान है, आनापान है, उपशना हो, या फिर आकाशायतन ध्यान हो, या विज्ञानायतन ध्यान हो, अकिंचनायतन ध्यान हो, नैव संज्ञा ध्यान हो, इसमें से किसी भी चीज को मैं, मेरा, मेरी आत्मा करके पकड़ के नहीं बैठना है। शील का पालन कर रहे हैं, मेरा शील कितना अच्छा है, मैं शील में कितना बड़ा, मैं बड़ा शीलवान, ऐसा समझ के उस शील को पकड़े पे नहीं बैठना है। समाधियों का, ध्यानों का अभ्यास कर रहे हैं, देखो मैं कितना ध्यान अच्छा लगाता हूँ, उस ध्यान की वजह से अहंकार पैदा नहीं होने देता है। उस ध्यान को भी मेरा ध्यान नहीं समझना है। कुदरत में उत्पन्न हुई किन्हीं परिस्थितियों की वजह से हमारे मन और शरीर में, जिसे हम हमारा कहते हैं बल्कि है नहीं हमारा, यह ध्यान उत्पन्न होते हैं, यह शील उत्पन्न होता है, यह समाधियां उत्पन्न होती है, यह प्रज्ञा उत्पन्न होती है। क्यों होती है? कि उसके उत्पन्न होने के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक होती है, वह परिस्थितियां निर्माण होने के कारण इस मन में और इस शरीर में यह सारी कुशल चीजें, जिसे हम सद्धर्म भी कहते हैं, पैदा होती है। इन्हें नित्य समझ के नहीं बैठना, इन्हें सुख समझ के नहीं बैठना, इन्हें मैं, मेरा, मेरी आत्मा समझ के नहीं बैठना है। जैसे वह आदमी लकड़ियां बनाकर, लकड़ियों का बेड़ा बनाकर तालाब को पार कर गया, अब वो उस लकड़ियों के बेड़े को आगे लेके नहीं जाएगा। उसी तरह इसे भी, जो भी हमें महसूस हो रहा है, उन सभी के सभी चीजों को क्या करते जाना है? पसंभयं काय संखार, पसंभयं चित्त संखार, रिलैक्स। मैं नहीं है कोई, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। चाहे कितनी भी अच्छी ध्यान की अवस्था हो, वो अनित्य ही है। उसे मैं, मेरा समझना दुख ही होगा, और वो मैं, मेरी है ही नहीं। तो ऐसा उपदेश आप लोग धारण करोगे, तभी इस भव सागर के पार जा सकोगे। धर्म को भी नहीं पकड़ के बैठना है, अधर्म की तो बात ही क्या। भिक्षुओं, 6 प्रकार की दृष्टियां होती है, दृष्टि के स्थान होते हैं। कौन से 6? कोई अज्ञानी हो जो अभी आर्य नहीं बना है, या फिर धर्म को जिसने ठीक तरह से सुना भी नहीं है, उसे पृथकजन कहा जाता है। आर्यों के सिद्धांतों से अपरिचित, आर्य धर्म के बारे में अनजान। अब अनजान है तो आर्य धर्म में उसकी श्रद्धा भी नहीं होगी, आर्य धर्म में श्रद्धा नहीं रखने वाला, सत्पुरुषों के धर्मों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, सत्पुरुषों के सिद्धांतों से जो अनजान है, अपरिचित है, तो 6 स्थानों पर वह झूठी धारणा बना लेता है। कौन कौन से 6 स्थान है? जैसे रूप है, आंखों से दिखने वाला रूप, और ये हमारा ये शरीर, इसे भी रूप कहा गया। इस रूप को यह मैं हूं, यह मेरा है, यह मेरी आत्मा है, ऐसा मान बैठता है। इसी तरह
जब हमारे 6 इंद्रियों पर 6 विषय टकराते हैं और 6 इंद्रियों पर 6 विषय टकराने से इंद्रियों में विज्ञान की उत्पत्ति होती है, और इन तीनों के संगम को इंद्रिय, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों का विज्ञान, इन तीनों के संगम को हस्स कहा जाता है। हस्स को संस्कृत में स्पर्श कहा गया। आजकल हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में हम स्पर्श कहते हैं, लेकिन फंसाता है ये स्पर्श फंसाता है। कैसे फंसाता है कि इस फस्स से फीलिंग पैदा होती है, वेदना पैदा होती है, संवेदना पैदा होती है, और उस संवेदना को ही यह मेरी है, इनका मैं हूं, ये मेरी आत्मा है, ऐसा मान बैठता है। फिर वेदनाओं के ऊपर प्रतिक्रियाएं चलती है, संस्कार कहा जाता है उसे। उस संस्कार को भी ये मेरी प्रतिक्रिया है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है, ऐसा पकड़ के बैठता है। उसी तरह संज्ञा को, उसी तरह जो मूल्यांकन करने वाली चीजें हैं ना, उसको भी मैं मेरी मान के पकड़ के बैठता है। उसी तरह विज्ञान को, जो जानने वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा कठिन है कि जानने वाले हिस्से को भी मैं नहीं समझना, मेरा नहीं समझना। लेकिन साधना में बहुत अच्छी साधना हम कर रहे हैं, भंते विमलाम से द्वारा बताई हुई। जब हम प्रसंभयं काय संखारम, प्रसंभयं चित्त संखारम करते हैं तो बिल्कुल एक निर्विचार अवस्था आ जाती है। तो ऐसे में ये समझना आसान हो जाता है कि यह जानने वाला हिस्सा है, वो भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसे यह मैं है, मेरा है, मेरी आत्मा है, ऐसा पकड़ के बैठता है। और जो भी देखा गया, सुना गया, स्मरण किया गया, मनन किया गया, जाना गया, प्राप्त किया गया, खोजा गया, या मन से जिसके बारे में विचार आए, उन सारे पदार्थों के प्रति भी यह मेरे है, इनका मैं हूं, यही मेरे अपने हैं, ऐसा मानने लगता है। वह ये जो दृष्टि स्थान है, इन्हीं को यह लोक है, यह आत्मा है। मैं मरकर भी नित्य ध्रुव शाश्वत निर्वाकार आत्मा हो जाऊंगा और अनंत वर्षों तक ऐसे ही स्थिर रहूंगा। इस सिद्धांत को भी, यह सिद्धांत को भी, इस दर्शन को भी यह मेरा है, मैं इसका हूं, यह मेरी आत्मा है, इस प्रकार समझ बैठता है। इस प्रकार ये 5 स्कंध और इस 5 स्कंधों के द्वारा जो भी वह महसूस करता है, उस अनुभव को भी, उस चिंतन को भी मैं मेरा समझ के बैठता है। यह जो 6 स्थान है, 5 स्कंध और उनके प्राप्त द्वारा महसूस किए जाने वाली वस्तुएं या विचार, ये जो 6 स्थान है, इन्हें 6 दृष्टि स्थान कहा गया। और भिक्षुओं को ही ज्ञानी होता है, आर्य श्रावक जिसने धर्म को सुना है, अर्थ आर्य पथ पर चलने वाला, आर्य धर्म का ज्ञाता, उसके प्रति श्रद्धा रखने वाला, सत्पुरुषों के धर्मों को जानने वाला, अच्छे मार्ग पर चलने वाला, वह क्या सोचता है? जब रूप को महसूस करता है तो समझता है कि यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मेरा अपना नहीं, मेरी आत्मा नहीं। वेदना के विषय में भी, संज्ञा के विषय में भी, संस्कारों के विषय में भी, विज्ञान के विषय में भी, और जो कुछ भी इस लोक में देखा गया, सुना गया, उन सभी चीजों के बारे में सोचा गया। ये जो 6 दृष्टि स्थान है, उन सभी चीजों के बारे में ऐसा ही समझता है कि मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरी आत्मा नहीं हूं, मेरे अपने नहीं। ऐसा समझने को ही क्या कहा गया कि जो नहीं है उसका बाहर से हमें कोई त्रास महसूस नहीं होता, कोई तकलीफ महसूस नहीं होती।
तो भगवान ने जब ऐसा कहा कि इनके नहीं होने के कारण, मैं मेरा नहीं होने के कारण अर्थात हमें इसकी तकलीफ नहीं होती, तो भगवान के ऐसा कहने पर किसी भिक्षु ने भगवान से यह पूछा, भंते, क्या किसी चीज के नहीं होने से भी उसकी वजह से हमें तकलीफ हो सकती है? तो भगवान ने कहा, हाँ भिक्षु, हो सकता है। कैसे? यहाँ भिक्षु, किसी को ऐसा हो कि मुझे वो वस्तु मिल जाए जो मेरे पास नहीं है, और हमेशा हमारा पूरा जीवन, देखिए सोचिए जरा, जीवन का लगभग हर दिन हम इसी बात पर सोच विचार करते हैं कि जो मेरे पास अभी नहीं है वो मुझे कैसे मिल जाए, मुझे वह मिल जाए जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास वह हो जाए जो मेरे पास नहीं है। और ऐसा सोचकर जो नकारात्मक विचार करने वाले लोग हैं वह शोक करते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, मूर्छित होते हैं। तो इसी को, हे भिक्षु, यह कहा गया कि कोई वस्तु न रहने की भी तकलीफ होती है। तो क्या बनते, यह भी होता है कि बाहर कोई वस्तु नहीं है और उसकी तकलीफ भी न हो? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसा भी होता है भिक्षु। किसी को ऐसा विचार होता है कि मुझको वह मिल जाए जो मेरे पास नहीं है, या मेरे पास वह हो जाए जो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसे नहीं मिल पाती है कोई चीज, तो भी वह उसके लिए शोक नहीं करता, विलाप नहीं करता, दुखी नहीं होता, रोता नहीं, छाती नहीं पीटता, कराहता नहीं, जोर जोर से चिल्लाता नहीं है, बेहोश नहीं होता। तो इसे ही कहेंगे कि हुए बाहरी पदार्थ की भी तकलीफ नहीं होती है। तो फिर किसी भिक्षु ने पूछ लिया, क्या बनते, इसी तरह अंदर कोई चीज नहीं हो उसकी भी तकलीफ होती है? तो भगवान ने कहा, हाँ जरूर होती है, क्यों नहीं। भिक्षुओं, किसी को यह विचार हो कि वह लोक है, वह आत्मा है, मैं मरकर नहीं उत्पन्न होऊंगा, क्योंकि वह नित्य ध्रुव शाश्वत निर्विकार है, अनंत काल तक वही ठहरूंगा, वह तथागत को या तथागत के साधकों को दृष्टि स्थान, उनके अधिष्ठान, उनके परिउत्थान, उनके अभिनिवेश और उनके अनुशय के विनाश के लिए, सारे संस्कारों के शमन के लिए, समग्र उपाधियों के परित्याग के लिए, तृष्णा के क्षय के लिए, विरोध विरोध निर्वाण के लिए धर्मोपदेश करते सुनता है, तब उसे ऐसा होता है, मतलब वो समझता है कि मैं आत्मा हूं और मैं तो कायम रहूंगा मरने के बाद। और जब भगवान का प्रवचन सुनने के लिए आता है, या भगवान के कोई शिष्य है उनका प्रवचन सुनता है, तो उसे समझ में आता है कि आत्मा तो है ही नहीं, और मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं तो उच्छिन्न हो जाऊंगा, हाँ हाँ मैं नहीं रह पाऊंगा। तब वह शोक करता है, विलाप करता है, दुखी होता है, रोता है, छाती पीटता है, क्रंदन करता है, बेहोश हो जाता है। किस चीज के लिए ये सब कर रहा है? अंदर तो आत्मा है नहीं, मैं है नहीं, मेरी नाम की कोई चीज है नहीं। इसे अंदर न होकर भी कोई चीज, उसकी वजह से होने वाली तकलीफ कहा जाता है। तो बनते, क्या न हुए अंदर की चीज का भी कोई त्रास, कोई तकलीफ, कोई डिस्टरबेंस हमें होता है? भगवान ने कहा, होता है भिक्षु, नहीं होता है।
तकलीफ नहीं होती है, अंदर कोई चीज नहीं है उसकी तकलीफ भी नहीं हो, ऐसा भी होता है क्या? तो भगवान ने कहा हाँ भिक्षु, ऐसा भी होता है। किसी की यह धारणा नहीं भी होती कि यह लोग, वह आत्मा, वह मरने पर भी जाऊंगा, मैं आत्मा के रूप में कायम रहूंगा, और फिर वह भगवान को ऐसा ही उपदेश करते हुए सुनता सुनता है कि आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरे नाम की कोई चीज नहीं है, किसी भी चीज मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरी आत्मा नहीं। तो फिर उसे, उस पहले वाले भिक्षु के मन में जो विचार आए थे आदमी के मन में कि मैं तो उच्छिन्न हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, हाय हाय रे मैं नहीं रह पाऊंगा, ऐसे विचार उसके मन में नहीं आते। अतः वह इस पर नहीं सोचता है, न विलाप करता है, न शोक करता है, न दुखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है, न क्रंदन करता है, न मूर्छित होता है। तो इसे ही अंदर कोई चीज नहीं होने पर भी तकलीफ नहीं होना, ऐसा कहा जाता है। भिक्षुओं, मन में ऐसे विचारों को इकट्ठा मत करो कि यह नित्य है, ध्रुव है, बदलने वाला नहीं है, बल्कि सभी चीजों को जैसा है वैसा समझो। तो सामने जो भिक्षु बैठे थे उन सभी भिक्षुओं को भगवान ने पूछा, क्या भिक्षुओं, ऐसा कोई चिंतन तुम्हारे अंदर है जिसके बारे में तुम सोच सको कि यह नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, बदलने वाला नहीं है? तो भिक्षुओं ने जवाब दे दिया कि ऐसा कोई चिंतन हमारे मन में नहीं। तो भिक्षुओं, इसीलिए ऐसे आत्मवाद का चिंतन नहीं करना चाहिए जिसके चिंतन से अंत में शोक, परिदेव, दुख, दोमनस, उपायास हाथ में लगे। भिक्षुओं, है कोई ऐसा चिंतन जिसके सहारे हम इस जगत को नित्य, ध्रुव, शाश्वत, स्थायी मान सके? नहीं बनते, हम ऐसा कुछ सोचते नहीं है। ठीक है भिक्षुओं, मैं भी किसी ऐसे आत्मवाद को नहीं देखता जिसे हम स्वीकार कर सके, जिस आत्मवाद के उपादान से, मतलब जितने भी दर्शन है जिससे में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, और उसको अगर कोई चिपक जाए उस दर्शन से, तो उससे शोक, परिदेव, दुख, दोमनस, उपायास उत्पन्न न हो, ऐसा कोई ऐसा आत्मवाद का दर्शन नहीं है। भिक्षुओं, उस दृष्टि, धारणा, निश्चय का भी आश्रय नहीं लेना चाहिए जिस दृष्टि निश्चय के आश्रय लेने पर शोक उत्पन्न हो, परिदेव उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, दोमनस्य उत्पन्न हो, उपायास उत्पन्न हो। तो किसी भी दर्शन को चिपक के नहीं बैठना है। भिक्षुओं, क्या तुम ऐसे कोई दिट्ठी निश्चय, मतलब चिपकने वाले किसी दर्शन को चिपकना जानते हो, जिसको चिपकने की वजह से शोक उत्पन्न नहीं होता, परिदेव उत्पन्न नहीं होता, दुख उत्पन्न नहीं होता, दोमनस्य उत्पन्न नहीं होता? तो भिक्षुओं ने जवाब दिया, नहीं बनते। तो भगवान ने कहा, ठीक है भिक्षुओं, मैं भी ऐसा कोई दृष्टि निश्चय, मतलब दर्शन को चिपकना नहीं जानता जिससे शोक उत्पन्न न हो, परिदेव उत्पन्न न हो, दुख उत्पन्न न हो, दौमनस्य उत्पन्न न हो, उपायास उत्पन्न न हो। भिक्षुओं, आत्मा के होने पर, अगर आत्मा होती, सचमुच में होती, तो हम उसे कह सकते कि ये मेरी आत्मा है। और भिक्षुओं, किसी आदमी को जिसे अपना समझते हो, तो ऐसा मन में लगता है कि यह मेरा है, ये मेरा अपना है, ऐसा होता है ना? तो
भिक्षुओं ने कहा, हाँ बंदे, ऐसा होता है। भिक्षुओं, आत्मा और आत्मीय की सत्यता और स्थिरता उपलब्ध न होने पर जो यह दृष्टि स्थान, वही लोक है, वही आत्मा है, मैं मरकर वही नित्य अनंत वर्षों तक वैसे ही स्थिर रहूंगा, उत्पन्न हो, क्या यह केवल शुद्ध मूर्खता की बात नहीं है? तो भिक्षु ने कहा, क्यों नहीं भंते, यह तो स्पष्ट रूप से मूर्खता की ही बात है। तो भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, यह जो रूप है, यह जो शरीर है, वह नित्य है या अनित्य है? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वह दुख है या सुख है? दुख है भंते। और जो दुख है, अनित्य है, विकार धर्म युक्त है, क्या उसके विषय में यह सोचना उचित होगा कि वह मेरा है या मैं उसका हूं या वह मेरी आत्मा है? नहीं भंते। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, वेदना नित्य है या अनित्य है? अनित्य है भंते। जो अनित्य है वो दुख है या सुख है? दुख है भंते। जो अनित्य है और दुख है, क्या उसे यह समझना ठीक है कि यह मेरा है, मैं हूं या मेरी आत्मा है? नहीं भंते। इसी तरह संज्ञा, क्या मानते हो भिक्षु, संज्ञा नित्य है या अनित्य है? अनित्य है भंते। तो जो अनित्य है वो दुख देगा या सुख? दुख भंते। और जो हमें दुख देगा, क्या वो मेरा है, क्या वो मैं हूं, क्या वो मेरी आत्मा है? नहीं भंते। इसी तरह क्या मानते हो भिक्षु, संस्कार क्या है, नित्य है या अनित्य है? अनित्य है भंते। तो जो अनित्य है वो दुख देगा आगे जाकर के या सुख देगा? दुख भंते। तो जो दुख देता है, क्या उसे ये समझना ठीक है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, मेरी आत्मा है? नहीं भंते। यह जो विज्ञान है, मन का जानने वाले हिस्सा, उसे क्या मानते हो भिक्षुओं, नित्य है या अनित्य है? अनित्य है भंते। तो जो अनित्य है वो आगे जा करके दुख देगा या सुख देगा? दुख देगा भंते। तो जो दुख देगा, क्या उसे मेरा समझ सकते हैं, मैं समझ सकते हैं, मेरी आत्मा समझते सकते हैं? नहीं समझ सकते भंते। इसलिए भिक्षु हो, बाहर की चीज हो या अंदर की, कोई बहुत बड़ी चीज हो या कोई बहुत ही छोटी चीज हो, कोई उत्तम चीज हो या कोई हीन, दूर वाली हो या पास वाली हो, पीछे घटी वाली हो, अभी घट रही हो या आगे घटने वाली हो, सब कुछ न मेरा है, न मैं है, न मेरी आत्मा है, ऐसा ही अच्छी तरह से जानकर समझना चाहिए। इसी तरह जो भी वेदना है, बाहर वाली हो या अंदर वाली, बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी, बहुत अच्छी हो या बुरी, दूर वाली हो या पास वाली, पहले हुए वाली हो, आगे होने वाली हो या अब हो रही हो, वह कोई भी वेदना मेरी नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। कोई संज्ञा, किसी भी चीज का कोई मूल्यांकन, बाहर की चीज का हो, अंदर की चीज का, बहुत बड़ा मूल्यांकन हो या छोटा, उत्तम हो या हीन, दूर वाला हो या पास वाला, पहले हुए वाला हो, बाद में होने वाला हो या अभी किसी चीज का मूल्यांकन हो रहा हो, उस संज्ञा, सब की सब मेरी नहीं है, वो मैं नहीं हूं, मेरी आत्मा नहीं। और उसके ऊपर जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, संस्कार बनाते हैं, बाहर की चीज हो के ऊपर बनाते हो या अंदर की चीज के ऊपर, बहुत बड़े संस्कार हो या छोटे से हो, उत्तम हो या हीन हो, दूर वाले हो या पास वाले हो, पहले किए वाले हो या आगे करने वाले हो, या अभी कोई संस्कार बना रहे हो, वह सब के सब मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरी आत्मा नहीं है। जो भी विज्ञान है, बाहर की चीज के बारे में हो या अंदर की चीज के बारे में हो, बहुत बड़ा हो या छोटा हो, उत्तम हो या हीन हो, दूर वाला हो या पास वाला हो, पहले में उत्पन्न हुआ हो या आगे जाके उत्पन्न वाला हुए वाला हो, अभी इस स्थिति में जो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो भी हो,
वह सब के सब विज्ञान मेरे नहीं है, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरी आत्मा नहीं है, ऐसा ही देखना चाहिए। भिक्षुओं, ऐसा देखने पर धर्म को बहुत अच्छी तरह से सुने वाला आर्य साधक रूप के प्रति उसकी जो रुचि है वो समाप्त होती है, उसे निर्वेद कहा जाता है। फिर वेदना में भी निर्वेद उत्पन्न होता है, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसकी रुचि उसमें खत्म हो जाती है। संज्ञा में भी निर्वेद उत्पन्न होता है, संस्कार में भी निर्वेद उत्पन्न होता है, और विज्ञान में भी निर्वेद उत्पन्न होता है। मतलब ये जो पांच खंड है, जिसे हम लोगों की भाषा की, मैं सामान्य लोगों की भाषा में, व्यवहार की भाषा में, दुनियादारी की भाषा में मैं कहते हैं, ये पांच चीजों से बना है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो उसमें जो रुचि हमारी पहले थी वो अब चली जाती है जब हम बार बार रिलैक्स स्टेप का अभ्यास करते हैं। तो ये जो मैं और मेरेपन का भाव है वो छूटते जाता है। तो इसमें जो रुचि है पांच स्कंदों में हमारी, उसके प्रति हम निर्वेद अनुभव पैदा करते हैं। और जब निर्वेद अनुभव होता है तो फिर जब रुचि नहीं रहती तो उसके प्रति जो लोभ था पहले कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी वेदना है, मेरी संज्ञा है, मेरे संस्कार है, मेरा विज्ञान है, यह जो लोभ इन चीजों के प्रति हमें था वह भी चला जाता है। तो उसे राग चला गया कहते हैं, इसी को वैराग्य कहा गया। निर्वेद से वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य प्राप्त होने पर राग से ही बाकी के विकार उत्पन्न होते हैं, चाहे द्वेष हो, मोह हो, तो उनसे भी वह आर्य श्रावक मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे मैं विमुक्त हो गया यह ज्ञान प्राप्त होता है। जब कोई आदमी अरहंत हो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि अब जो सारे विकार थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, अब शरीर में अब अश्रव, मन में अश्रव नहीं पैदा होंगे आगे जाकर के। तो वह यह जान लेता है कि मेरे जो अश्रव है वो क्षीण हो गए, जाति क्षीण हो गई, मेरा जो ब्रह्मचर्यवास था वो पूर्ण हो गया, जो भी मैंने करना था वो मैंने कर लिया, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है, बाकी नहीं है, यह जान लेता है। तो ऐसा भिक्षु उक्षिक्त परीभ, जुए से मुक्त, जिंदगी एक जुआ कहते हैं ना, जिंदगी एक जुआ है, तो वह ऐसे जुए से मुक्त हो जाता है। संकीर्ण परीख, अब किसी नीचे जन्म की या किसी भी जन्म की खाई में वो नहीं पड़ता, ठीक है, खाई के पार चला गया। अव्यूढ़ हरि सीक, अब दुनिया का भार नहीं उठाता। निरर्गल, सांसारिक बंधन से मुक्त, ऐसा वह आर्य रागादि ध्वजा और भार से रहित विसंयुक्त मुक्त कहलाता है। भिक्षुओं, वह भिक्षु कैसे उत्क्षिप्त परीख होता है, मतलब जुए से मुक्त कैसे होता है? भिक्षुओं, जब उस भिक्षु की अविद्या प्रहीण हो जाती है और उच्छिन्न मूल पुस्तक छिन्न ताड़ वृक्ष के समान, मतलब ऐसा ताड़ वृक्ष जिसका मूल उखड़ा गया हो और जिसका मस्तक छाटा गया हो, उसके समान अभाव प्राप्त, भविष्य में न उत्पन्न होने वाली बन गई है, ऐसा भिक्षु उक्षिप्त परीख कहा जाता है। अब उसके अंदर अविद्या पैदा ही नहीं हो सकती। अविद्या मतलब पटिच्च समुप्पाद को न पहचानना, न अनुभव करना, न जानना, उसे अविद्या कहा जाता है। और जो पटिच्च समुप्पाद को जानता है, दुखों के उत्पन्न होने की श्रृंखला की कड़ियां, उसे कहा जाता है पटिच्च समुप्पाद पाली में, उसे वो जान लेता है तो फिर अब अविद्या उसमें पैदा नहीं हो सकती। भिक्षुओं, कैसे कोई भिक्षु संकीर्ण परीख कहलाता है? अब उस भिक्षु ने अपने आगे के जन्म बंद कर दिए, मतलब उसमें ऐसा कोई संस्कार बचा ही नहीं कि उसे वो अगला जन्म, अगला देह देगा, तो उसके लिए उसे संकीर्ण परीख कहा जाता है। भिक्षुओं, कैसे भिक्षु
अव्यूढ़ हरिसिक होता है। जिसने अपनी तृष्णा को, अपनी प्यास को जड़ से काट दिया हो, कटे वृक्ष की तरह बना दिया हो। अब जो कट गया बड़ा पेड़ था उसे काट दिया तो वो फिर से उत्पन्न नहीं होगा, आगे भी कभी न उत्पन्न होने योग्य बना दिया है, ऐसा भिक्षु उसे अव्यूढ़ हरिसिक कहा जाता है। भिक्षु कैसा भिक्षु निरर्गल होता है, जिसने अपने पांचों संयोजन प्रहीण कर लिए हो, ऐसा भिक्षु। पांच संयोजन होते हैं: शील, व्रत, परामर्श। शील की वजह से ही मुक्ति होगी केवल ऐसा समझना, ये अंधश्रद्धा उसकी चली जाती है। या इस काया में कोई सार है, आत्मा है, यह अंधश्रद्धा उसकी चली जाती है। और संशय इस धर्म के मार्ग के बारे में उसे नहीं रहता, और राग और लोभ भी उसके खत्म हो जाते हैं। तो इन्हें कहा गया पांच संयोजन प्रहीण कर दिए। भिक्षुओं कैसे कोई भिक्षु आर्य पन्न ध्वज पन्न भार विसंयुक्त होता है। जिस भिक्षु ने कोई मैं है इस भाव को पूर्णतः समाप्त कर लिया है, ऐसे भिक्षु को पन्न ध्वज पन्न भार विमुक्त का विसंयुक्त कहा जाता है। भिक्षुओं, इस प्रकार के विमुक्त चित्त भिक्षु को इंद्र नहीं जान पाता, ब्रह्मा नहीं जान पाते, प्रजापति सहित समग्र देवता भी नहीं जान पाते कि इसमें तथागत का उपदेश प्रत्यक्षीकृत, कि इसने तथागत के उपदेश को अपने आचरण में उतार लिया है। वह क्यों? वह इसलिए कि भिक्षुओं, तथागत का जो धर्म है वह मानव शरीर में अज्ञेय है, ऐसा मैं कहता हूं। ऐसा कहने वाले भी लोग हैं जो मुझ पर असत्य या न हुआ मिथ्या आरोप लगाते हैं। श्रमण गौतम असत्यवाद को मानने वाला है, वह विद्यमान सत्व का विनाश, उच्छेद, विभव का उपदेश करता है। भिक्षुओं, जैसा कि मैं तुमको कभी नहीं कहता, वैसा आरोप वो मुझ पर लगाते हैं। मैंने तो पहले भी तुम्हें बताया है और आज भी यही उपदेश करता हूं कि दुख का निरोध है। यदि भिक्षुओं दूसरे लोग तथागत पर यह झूठा, मिथ्या, न हुआ आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, तो लगाते रहे। तथागत को इससे कोई आघात नहीं लगता, कोई पीड़ा नहीं होती और उन लोगों के प्रति कोई चित्त विकार नहीं जागता। और यदि भिक्षुओं दूसरे लोग तथागत का सत्कार, गुरुकार, गौरव करते हैं, मान करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें भी तथागत को कोई बहुत आह्लाद या आनंद नहीं मिलता, चित्त में उससे प्रसन्नता का अतिरेक नहीं होता, अपितु भिक्षुओं उस सत्कार और मान पूजा को देखकर तथागत के मन में यो होता है, जो मैंने पहले ही जान लिया है, उस ज्ञान का यह सत्कार हो रहा है। इसलिए भिक्षुओं, यदि तुम्हें भी दूसरे लोग अपमानित करें, क्रोध करें, कठोर वाणी बोले, निंदा करें, तो तुम्हें भी उनका कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, चित्त में विकार नहीं लाना चाहिए। और यदि दूसरे लोग तुम्हारा सत्कार करें, गौरव करें, मान पूजा करें, तो भी तुम्हारे हृदय में आनंद का अतिरेक नहीं होना चाहिए। तब तुम्हें इस विषय में यही सोचना चाहिए कि मैंने जो धर्म अपने आचरण में लाया है, उस धर्म का, उस ज्ञान का यह सम्मान है, मेरा नहीं। भिक्षुओं, इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। उसका यह त्याग तुम्हारे लिए चिरकाल तक सुखदायी होगा, हितकर होगा। भिक्षुओं, तुम्हारा क्या नहीं है? यह रूप तुम्हारा नहीं है, इसके प्रति मैं मेरे की भाव का त्याग कर दो। भिक्षुओं, यह जो वेदना है तुम्हारी नहीं है, उसके प्रति मैं मेरे के भाव का त्याग कर दो। इन्हें छोड़ दो, संज्ञा को, संस्कार को,
विज्ञान को मैं मेरा मत समझो, उसमें उसके प्रति जो मैं मेरे का भाव है उसे त्याग कर दो, तुम्हारे लिए यही सुखकर होगा। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, यहाँ अभी हम इस अनाथ पिंडिक के दिए हुए जेतवन में बैठे हैं, उस जेतवन में आकर कोई घास काटने लगे, कोई लकड़ी काटने लगे, कोई पेड़ों को टहनियां काटने लगे, पत्ते काटने लगे और उन्हें उठाकर ले जाए, जला दे या अपने अपनी मर्जी के मुताबिक उपयोग करने लगे, तो क्या तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यह जो आदमी है वह हमारी मेरी वस्तु का अपहरण कर रहा है? तो भिक्षु ने जवाब दिया, नहीं बनते। वह क्यों? भगवान ने पूछा, वह क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए तुम्हें? तो भिक्षुओं ने कहा, क्योंकि इस चेतवन में हमारा कोई ममत्व नहीं है, इसे हम अपना नहीं मानते, मैं मेरा नहीं मानते। ऐसे ही भिक्षुओं, जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए दीर्घ काल तक फायदा पहुंचाने वाला, सुख पहुंचाने वाला होगा। और भिक्षुओं, कौन सी चीज है जो तुम्हारी नहीं है? यह जो रूप है, शरीर है, वह तुम्हारा नहीं। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारे नहीं है। इनके प्रति मैं मेरे का भाव छोड़ दो। इसका यूं छोड़ना ही तुम्हारे लिए दीर्घ काल पर्यंत लाभदायक और सुख देने वाला होगा। भिक्षुओं, मैंने तुम लोगों को धर्म का सही, स्पष्ट, आवरण रहित उपदेश भली भांति कर दिया है। भिक्षुओं, इस तरह के अच्छी तरह से बताए वाले धर्म में उन भिक्षुओं के लिए कुछ कहना बाकी नहीं रहा जो अब अरहत्व पद को प्राप्त हो चुके हैं। और उनका अब कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। शीनाश्रव हो चुके हैं, जिनका ब्रह्मचर्य पालन पूर्ण हो चुका है, स्वकर्तव्य पूर्ण कर चुके हैं, जिन्होंने अपना जगत प्रपंच भार उतार फेंका हो, सत्य अर्थ पा चुके हो, जिनका भाव बंधन विनष्ट हो गया हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर जगत से छुटकारा पा चुके हो, जिनका भाव बंधन विनष्ट हो गया हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर जगत से छुटकारा पा चुके हो, भिक्षु हो, इस तरह से अच्छी तरह आख्यात किए हुए धर्म में सभी औपपातिक होकर देवलोक में जाकर परिनिर्वाण पा जाने वाले हैं। वे इस लोक में वापस आने वाले नहीं हैं, अनागामी हैं। भिक्षुओं, इस तरह अच्छी प्रकार बताए गए वाले धर्म में उनके लिए और कुछ स्पष्ट करने को नहीं रह गया है। जिनके तीन संयोजन नष्ट हो चुके हैं, वे सब न भ्रमित होने वाले धर्म में आरूढ़, संबोधिपरायण, श्रोतापन्न हो चुके हैं। भिक्षुओं, ऐसे सुअख्यात धर्म में उन भिक्षुओं के लिए और कुछ भी स्पष्ट करने को नहीं रह गया है, जिनके तीनों संयोजन नष्ट हो गए हैं, जो सकदागामी हो चुके हैं। भिक्षुओं, ऐसे सुअख्यात धर्म में जो भिक्षु श्रद्धा युक्त है, धर्मानुकूल आचरण करता है, वह मानो संबोधि परायण हो। इस प्रकार धर्म का भली भांति व्याख्यान कर दिया है। ऐसे सुअख्यात धर्म में जिनकी मेरे विषय में श्रद्धा मात्र या प्रेम मात्र भी है,
तो वह सब इस शरीर की च्युति के बाद स्वर्ग परायण ही होंगे। भगवान ने ऐसा उपदेश किया। भिक्षुओं ने संतुष्ट होकर भगवान के उस उपदेश का अभिनंदन किया। तो कुल मिलाकर भगवान ने यही कहा है कि भाई, जो कुछ भी अनुभव हमें होता है इन इंद्रियों के द्वारा, उसमें से किसी भी अनुभव को मैं मत समझो, मेरा मत समझो, मेरी आत्मा मत समझो। और जब कोई विचार हमारे मन में आता है, हम पहचानते हैं कि कोई विचार मन में आया और फिर विचार को एक ओर रखते हैं और हमारे सर में जो तनाव और खिंचाव पैदा हुआ है उसको ढीला कर देते हैं, तो उस विचार के प्रति जो हमारा ममत्व है वो ढीला पड़ जाता है। मैं मेरे का भाव, आत्मभाव ढीला पड़ जाता है और फिर मुस्कुरा के हम अपने ध्यान के आलंबन की ओर वापस आते हैं और उस ध्यान के आलंबन को भी मैं या मेरा नहीं समझते। तो यही 6 पायदानों का अभ्यास करते रहना है। अपने आप को, फिर अपने आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री देते रहे, या पुराने साधक हो तो 6 दिशाओं को मंगल मैत्री दे रहे, या कोई अन्य आलंबन लेकर ध्यान कर रहे हैं और मन में कोई हलचल होती है और विचार उठता है और हो उसकी ओर हमारा मन खींचने लगता है, तो जानो कि मन खींचने लग गया। फिर उन विचारों को एक जगह छोड़ दो, अपने सिर के तान तनाव को ढीला करो और मुस्कुराते हुए फिर अपने ध्यान के आलंबन के वापस आओ और जितनी ज्यादा देर उसके ऊपर रह सकते हो रहो। कम से कम आधा घंटा तो बैठना ही है। अगर आधे घंटे के बाद ऐसा लगे कि और बैठ सकते हैं आसानी से, तो उसे कंटिन्यू करें, और जब नहीं बैठ सकते तो फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा वॉकिंग मेडिटेशन, संक्रमण ध्यान करें। संक्रमण ध्यान करते हुए भी ध्यान के आलंबन पर रहना ही है, और उस समय भी मन भटकता है तो 6 पायदानों का अभ्यास करके वापस आना है और मुस्कुराते रहो। कोई चीज समझ में नहीं आ तो पूछ लो, अच्छी तरह से ध्यान करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब हम पुण्य का वितरण करेंगे। दुख पत्ता च निर्दुःखा, भय पत्ता च निर्भया, शोक पत्ता च निःशोका, हुन्तु सर्वेऽपि पाणिनो, एतावत्ता च अम्हेहि सम्भतं पुण्यसम्पदम्, सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया, आकाशट्ठा च भूमट्ठा, देवानागामहिद्धिका, पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं, चिरं रक्षन्तु धम्मशासनं, चिरं रक्षन्तु संघशावकम्। भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु।